हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड वाईटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एरर हमारे कंप्यूटर में क्यों आता है, ये एरर क्या है और हम लोग इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर में भी ये एरर आ रहा है तो गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तब जाके आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या होता है। दोस्तों, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हमारे कंप्यूटर में जनरली तभी दिखाई देता है जब हमारे PC में कोई ऐसी दिक्कत आती है जो कि विंडोज़ को सही से लोड नहीं लेने देता है या फिर बूट नहीं होने देता है। तो उसी दिक्कत की वजह से हमें ब्लू स्क्रीन दिखती है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाए तो दोस्तों, विंडोज़ के अंदर जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कोड्स होते हैं जो हमारे PC के एरर या प्रॉब्लम्स को जो है, कोई भी दिक्कत जो है उसे ढूंढते रहते हैं और उसे जो हमेशा वो फिक्स भी करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे दिक्कतें जो हमारे PC में आ जाती है जिसे विंडोज़ खुद से ठीक नहीं कर पाता है, या फिर विंडोज़ को ऐसा लगता है कि ये एरर जो आपको नियर फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है, आपका जो विंडोज़ जो है वो करप्ट कर सकता है, आपका डाटा लॉस कर सकता है, या फिर जो आपका कोई हार्डवेयर पार्ट जो आने वाले टाइम में ख़राब हो सकता है। तो इन सभी को दिखाने के लिए जो है विंडोज़ एक मैसेज देती है और यही मैसेज जो है हमें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के रूप में मिलता है। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब भी आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखा तो मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई एरर है। तो अब ये जो है किस टाइप से आता है, तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 टाइप के ब्लू स्क्रीन आपको दिखेंगे। जनरली कभी कभी होता है कि हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं और हमें सडनली बीच में एक ब्लू स्क्रीन दिख जाता है और आपका कंप्यूटर जो है फिर बंद हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर नॉर्मली चलने लगेगा। कभी कभी यह होता है कि आपको यह एक बार आया, फिर जो है आपने कंप्यूटर नॉर्मली यूज करना शुरू कर दिया, फिर आपको दोबारा आएगा और फिर 3 बार आएगा और यह लगातार आते रहता है। फिर यह एनोइंग हो जाता है क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं और बीच में सडनली हमारा PC बंद होता है। तो उस टाइम जो है कई बार मान लीजिए कि कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वो जो उससे वहाँ पे बीच में ही अचानक से बंद होना पड़ता है। लेकिन कई बार जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आता है और वो परमानेंटली जो है आपके कंप्यूटर पे स्टक हो जाता है, फंस जाता है। आप सिस्टम में रीस्टार्ट करते हैं, आपको ब्लू स्क्रीन दिखेगा, वहाँ परसेंटेज लोड लेगा और फिर जो है आपका कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट होगा और फिर ब्लू स्क्रीन दिखेगा। तो मतलब कुछ इस टाइप से कई आपको ब्लू स्क्रीन दिख सकता है। तो अब सवाल होता है कि ये आपके कंप्यूटर में क्यों आता है। दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ रीजन है, बहुत सारे रीजन्स हैं। ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन करना जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें तो फिर इसे हम आसानी से पता भी कर लेंगे और आसानी से फिक्स भी कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारे PC में कौन कौन से एरर की वजह से आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में बताऊँगा। तो नंबर 1 हार्डवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, नंबर 2 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, नंबर 3 ड्राइवर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, नंबर 4 आपका जो है मैलवेयर या वायरस की वजह से। तो दोस्तों, मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है ताकि आप लोग इसे आसानी से फिक्स कर सकें। तो चलिए जानते हैं अब हम लोग कि इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसे फिक्स करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है कि आप फाइंड करिए कि ये एरर आपके PC में क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप फिर आसानी से फिक्स कर पाएंगे। तो अब सवाल होता है कि हम लोग फाइंड कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हार्डवेयर में दिक्कत है, हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, या फिर कोई मैलवेयर या वायरस दिक्कत कर रहा है, या फिर ड्राइवर जो वो दिक्कत कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए विंडोज़ हमें कुछ हेल्प करती है और हमें जो है कुछ अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। नंबर 1, जब भी आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखेगा तो उसके साथ कुछ स्टॉप कोड दिखेगा। ये स्टॉप कोड कुछ इस टाइप के हो सकते हैं या फिर कुछ इस टाइप के। तो आपको इस स्टॉप कोड को नोट करना है और इसे जो गूगल पे सर्च करना है या फिर जो है यूट्यूब पे सर्च करना है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप ऑफ एरर के वजह से जो आपके कंप्यूटर में ये दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेमोरी मैनेजमेंट का अगर आपको स्टॉप कोड दिखा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके HDD या फिर SSD या फिर जो आपके रैम में या फिर कोई अदर मेमोरी में दिक्कत है। लेकिन आपको कभी भी स्टॉप कोड जो एक पिन पॉइंट एरर के बारे में नहीं बताएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत क्या है कि सबसे पहले आप लोग जो है सबसे सिंपल काम करिए कि हार्डवेयर एरर को फाइंड करिए। हार्डवेयर एरर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो गाइज आप लोगों को बूट मेन्यू में जाना है और वहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल रन करना है। डायग्नोस्टिक टूल रन करने के बाद
वहाँ पे जो अगर आपको कोई एरर दिखा तो वो एरर आपको एक कोड के रूप में दिखेगा। फिर से आप उस कोड को गूगल पर ले जाकर सर्च करिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से हार्डवेयर पार्ट में दिक्कत है। अगर आपको कोई भी वहाँ से एरर कोड नहीं दिखा तो फिर जो आप मान लीजिए कि आपका हार्डवेयर सही है, आपको जो है सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पर फिर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हार्डवेयर टेस्ट करने वक्त अगर आपका लैपटॉप है तो आपको बैटरी एरर दिखाएगा, तो आपको उसे इग्नोर करना है। बैटरी की वजह से कभी भी ब्लू स्क्रीन नहीं दिखाई देता है। तो ये तो थी हार्डवेयर वाली पार्ट। अब हम लोग सॉफ्टवेयर वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर एरर फिक्स और फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक स्टेप है वो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कौन से ऐप को यूज कर रहे थे जिस बार आपको फर्स्ट टाइम ये BSOD दिखा था। कई बार होता ये है कि आप कोई हैवी ऐप्स यूज कर रहे हो तो वो आपके सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। भले ही उस ऐप पे लिखा हुआ हो कि आपका जो है इतना रैम है, इतना ये मेमोरी है, तो सब कुछ है तो आपका चल जाएगा ऐप, लेकिन जनरली वो ऐप जो है उससे ज़्यादा सिस्टम यूज कर रहा होता है। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आप कौन से ऐप को यूज कर रहे थे टाइम आपको ब्लू स्क्रीन आया था। अगर आप कोई हैवी ऐप यूज कर रहे थे जैसे कि कोई इम्यूलेटर जिस पे आप हैवी गेम्स खेल रहे हो, या फिर जो कोई वीडियो एडिटिंग ऐप, तो सबसे पहला काम तो ये चेक करिए कि क्या आपने उस ऐप को जेन्युइन उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था। अगर नहीं किया था तो आप तुरंत उस ऐप को अनइंस्टॉल करिए, उसके सारे प्रोग्राम्स को, उसके जितने भी डाटा उसे इरेज करिए। अगर आपका PC जो है वो रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है यानी कि ब्लू स्क्रीन स्टक हो गया तो आप सेफ मोड में जाकर उसे अनइंस्टॉल करिए और उसके बाद जो उसे जेन्युइन से इंस्टॉल करके देखिए क्या वो रन कर पा रहा है, क्या आपको वापस से ब्लू स्क्रीन आ रहा है। तो अगर जेन्युइन से करने के बाद भी आ रहा है तो समझ जाइए वो आपके सिस्टम की कैपेसिटी से बाहर का ऐप है, तो आपको जो है फिर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। तो ये तो सबसे पहला काम है कि ऐप के बारे में आप ध्यान दीजिए कौन से ऐप की वजह से आया है। दूसरा है कि आपको अपडेट को चेक करना है, क्या आपका सिस्टम रिसेंट में अपडेट हुआ है और उस अपडेट के बाद आपको ब्लू स्क्रीन दिखा है। दोस्तों, अगर आपका सिस्टम रिसेंट में अपडेट हुआ है और आपको ब्लू स्क्रीन दिखा है तो समझ जाइए कि अपडेट में कोई ना कोई फॉल्ट है और उसी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन आया है। तो ऐसे में आप रिसेंट अपडेट को अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप जो है वापस से पुराने वाले अपडेट में चले जाइए। दोस्तों, अगर आपका सिस्टम काफ़ी लंबे टाइम से अपडेट नहीं हुआ है तो ऐसे में भी आपको स्टॉप कोड आ सकता है, ब्लू स्क्रीन आ सकता है, क्योंकि कई बार काफ़ी लंबे टाइम से अपडेट नहीं होने की वजह से ड्राइवर्स भी हमारे पुराने हो जाते हैं और ड्राइवर्स पुराने होने की वजह से अगर हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस पुराने ड्राइवर और नए ऐप के ड्राइवर से क्लैश होने की वजह से भी हमें ब्लू स्क्रीन दिखता है। तो ऐसे में अगर आपने सिस्टम को बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है तो आप सिस्टम को अपडेट करिए और ड्राइवर को भी साथ में अपडेट करिए। सॉफ्टवेयर एरर में एक और एरर आता है जो कि है करप्टेड फाइल्स। तो दोस्तों, कई बार हमारे C ड्राइव में जो है कुछ करप्टेड फाइल्स होते हैं, उसके वजह से हमें ब्लू स्क्रीन दिखता है। अब करप्टेड फाइल्स को कैसे फाइंड करें, तो दोस्तों ये जो है ये काम आपको नहीं करना है, फाइंड जो आपको नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, कमांड में जा करके SFC कमांड रन करना है। दोस्तों, आपको पता होगा सेफ मोड में भी हमें कमांड मिल जाता है, तो अगर आपका सिस्टम ऑन नहीं भी हो रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। SFC कमांड आपको अगर रन नहीं करना आता है तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कैसे हम लोग SFC कमांड रन करते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और साथ में एक और कमांड है CHKDSK। दोस्तों, ये वाला कमांड भी आपको रन करना है। तो इन दोनों कमांड के रन करते ही आपका अगर कोई करप्टेड फाइल्स की वजह से कोई एरर आ रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है ड्राइवर्स की। तो ड्राइवर्स के बारे में मैंने पहले ही कहा कि आजकल अगर आप विंडोज़ अपडेट करते हैं तो उसी के साथ ही आपका ड्राइवर्स भी अपडेट हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे ड्राइवर जो अपडेट नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से भी ड्राइवर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ड्राइवर का अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको ड्राइवर अपडेट कर लेना है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको जो है एक और काम करना है। कभी कभार क्योंकि वायरस और मैलवेयर की वजह से भी हमारे सिस्टम में स्टॉप कोड आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कोई सा भी एंटीवायरस लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वो पेड हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे एंटीवायरस जैसे कि मैकफी है, इसका भी आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है और उससे एक बार फुल सिस्टम स्कैन करिए। तो अगर वायरस या मैलवेयर की वजह से आ रहा होगा तो वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। और एट लास्ट में दोस्तों, सॉफ्टवेयर एरर हटाने का एक और तरीका बताऊंगा
कि कभी कभार अगर सॉफ्टवेयर एरर हम ना फाइंड कर रहे हैं, ना फाइंड कर पा रहे हैं और ना ही जो है इसे हटा पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने सिस्टम को रीसेट कर लीजिए, क्योंकि ब्लू स्क्रीन बार बार आएगा तो वो आगे चलकर आपके दिक्कत को बढ़ा देगा। तो इससे अच्छा है कि आप रीसेट कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एक केस दिखाना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मेरे साथ ये केस हुआ था, मुझे मेमोरी मैनेजमेंट का एरर कोड आया था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर वो मुझे वापस से आया और कुछ टाइम बाद जो है फिर वापस से क्रिटिकल प्रोसेस डाइड का एरर कोड आ गया, यानी कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ख़राब हो गया। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा हार्ड डिस्क जो वो ख़राब हो चुका है। अगर मैंने पहले ही उस एरर को सॉल्व कर लिया होता, क्योंकि कोई करप्टेड फाइल की वजह से मुझे मेमोरी मैनेजमेंट का एरर आ रहा था, तो अगर मैंने ध्यान दिया होता और मैंने पहले ही ठीक कर लिया होता तो शायद मेरा हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में एरर आ रहा है तो आप जो भी स्टेप मैंने अभी तक आपको बताया वो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।